देवा की बड़ी बहन को अब दौरे आने शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखें हर वक्त लाल सुर्ख रहती हैं। अब वो अधिकतर समय अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। किसी के कुछ कहने पर उसे घूर कर देखती थी, जैसे उसे अभी कच्चा खा जाएगी। देवा के घर वाले उसकी बड़ी बहन की इस बीमारी से अत्यधिक परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन को कई डॉक्टरों को दिखा चुके थे, पर उसकी मिर्गी जैसे दौरे आने बंद ही नहीं हो रहे थे। एक दिन एक तांत्रिक को लेकर देवा के ताऊजी उसके घर जाते हैं, उसकी बड़ी बहन को दिखाने के लिए, क्योंकि उनको शक था कि उनकी बड़ी बहन पर जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। तांत्रिक जैसे ही उसकी बड़ी बहन के कमरे की ओर जाता है, उस कमरे का दरवाजा हवा के झोंके से जोर से बंद हो जाता है, पर तांत्रिक उस दरवाजे को एक जोरदार लात मारकर खोल देता है। कमरा खुलने पर देवा की बड़ी बहन उस तांत्रिक को देखकर जोर जोर से चिल्लाकर उसे धमकाने लग जाती है और कहती है, जा चला जा यहाँ से, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं इस पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। मैं तेरे वश में आने वाली नहीं हूँ। जा चला जा यहाँ से, वरना इन सब के साथ तू भी बेमौत मारा जाएगा मेरे हाथों से। देवा के ताऊजी और देवा के घर वाले उसकी बहन के मुख से ये बात सुनकर डर जाते हैं। एक बार तो उन सबको यकीन ही नहीं होता है कि ये उसकी बड़ी बहन है या कोई और, क्योंकि ऐसी बातें आज से पहले उसने नहीं कही थी। वो तांत्रिक देवा के ताऊजी और उसके परिवार को उस कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है और उन सबको बताता है कि ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये एक जिद्दी प्रेतनी है जो उसके शरीर में घुसकर बैठी है। तांत्रिक उन सबको दिलासा देता है कि वो उनकी बेटी को ठीक कर देगा और उस प्रेतनी को वहां से भगा देगा। दूसरे दिन वो तांत्रिक अपने एक काले से झोले में कुछ सामान लेकर आता है तांत्रिक क्रिया करने के लिए, जिससे कि वो प्रेतनी उस शरीर को छोड़कर वहां से चली जाए। वो तांत्रिक दूसरे कमरे में जैसे ही अपने झोले में से थोड़ा सा सिंदूर निकालकर एक कटे हुए नींबू पर रगड़ता है, तो उस नींबू से काला पानी बहने लग जाता है। नींबू में से काला पानी बहता हुआ देखकर सब डर जाते हैं। तब वो तांत्रिक कहता है कि आप सब डरे नहीं, ये काला जादू है। मैं यहाँ दूसरे कमरे से ही उस प्रेतनी को अधमरा कर दूंगा और फिर वो प्रेतनी आपकी बिटिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तांत्रिक पहले मंत्र पढ़ता हुआ नींबू पर सिंदूर रगड़कर काला पानी बहाता है, फिर हाथ से बनी काले कपड़ों में लिपटी एक गुड़िया अपने झोले से बाहर निकालकर उस पर चाकू से वार परवार करने लग जाता है। तांत्रिक के चाकू से वार परवार करने पर दूसरे कमरे में जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। दूसरे कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाज़ें सुनकर देवा की माँ हड़बड़ा जाती है और अपनी बेटी को देखने के लिए वो उस कमरे का जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, वो प्रेतनी उस शरीर को छोड़कर उसकी माँ के शरीर में प्रवेश कर जाती है। प्रेतनी देवा की बहन के शरीर से इतना झटके से निकलती है कि देवा की बड़ी बहन की उसी समय मौत हो जाती है और देवा की माँ सीधे सबके सामने जाकर देवा के ताऊजी की गर्दन पकड़कर उन्हें धमकाने लग जाती है, क्योंकि सोमिता की आत्मा अब देवा के माँ के शरीर में आ चुकी थी। अब आगे कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।